आज हम बनाने वाले हैं काजू कतली की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। पहली बार भी आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे, बिना झंझट बिना परेशानी के। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ले लेना है काजू। तो यहाँ पे काजू मैंने 1 कप ले लिया है। अगर वजन देखें तो ये 200 ग्राम काजू है। और मैंने यहाँ पे साबुत वाले अच्छे वाले काजू ले लिए, क्योंकि खाना तो हमें घर पर ही है। तो यहाँ पे जहाँ तक जितना कोशिश करें कि अच्छा वाला ही बनाएं, क्योंकि मार्केट से हम जब भी लाते हैं तो वो तो मिलावटी वाला ही रहते हैं। तो कम से कम घर में हम बनाएं तो अच्छी चीज़ें बनाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसे पल्स मोड में हमें पीसना है। ना ही हमें काजू को भिगोने का झंझट है, ना ही उसे फुलाने का झंझट है। आप फटाफट से इस तरह से कर सिर्फ 2 घंटे में 1 घंटे में हमारा काजू कतली बनकर तैयार हो जाता है। बनने में टाइम नहीं लगता है, पर इसे रखना पड़ता है 1 घंटा है, इसलिए बोल रही हूँ। तो क्या करेंगे, अच्छे से हमें पल्स मोड में इसे पीस लेना है। मिक्सर को बंद चालू करते हुए पीसेंगे। एक साथ नहीं पीसेंगे, क्योंकि काजू जब गर्म हो जाएंगे, मिक्सर का जार गर्म हो जाएगा ना, तो काजू जो है वो तेल रिलीज करेंगे। तो उससे ये जो हमारा पाउडर है वो अच्छा नहीं बनेगा, अच्छे से ये पीसेंगे नहीं। तो इस तरह से हम अच्छे से छान लेंगे, और छान करके जो हमारा बचेगा ना, उसको भी हम दोबारा मिक्सर के जार में पीस करके उसे भी छान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में इतना काजू रह गया है। तो इसे क्या करेंगे ना, खीर वगैरह में डाल के इसे हम यूज कर लेंगे। तो इसे रखेंगे साइड पे। और ये हमारा देखिए एकदम महीन सा काजू का पाउडर बनकर तैयार है। इसमें एक भी बड़े दाने बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे से ये पिसे हुए हैं। तो इसी तरह का हमें चाहिए। और जिस कप से मैंने काजू लिया है उसी कप से हमें लेना है चीनी, यानी कि जितना हम काजू लेंगे उतना ही हमें शक्कर लेना है। और जितना मैंने शक्कर लिया है उसका आधा हमें लेना है पानी, इसकी चाशनी बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, वरना चाशनी बनने में लेट होती है। तो क्या करेंगे, अच्छे से इसे चला लेंगे, और एकदम धीमी आंच पे हमें इसका चाशनी तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो एक बार इस तरह से अच्छे से चला दें, ताकि बीच से कहीं लगे ना। और जहाँ तक कोशिश करिए आप काजू कतली बनाने के लिए नॉन स्टिक पैन या तो फिर मोटे तले वाली कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पे चाशनी में डाल दूँगी इलायची का पाउडर। और यहाँ पे देखिए एक बार चाशनी को फिर से तैयार देख लेते हैं। तो यहाँ पे चाशनी हमारा तैयार हो गया, क्योंकि बहुत अच्छे से ये एक तार की चाशनी बन गई है। तो यहाँ पे हमारा चाशनी तैयार है। तो जो हमने काजू का जो पाउडर बनाया है ना, उसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल भी आपको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोचते होंगे ना काजू कतली बनाना बहुत मेहनत का काम है, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ईजिली इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से काजू को चाशनी में मिक्स करेंगे, और इस तरह से चलाते हुए, और हमें एकदम धीमी आंच पे ही बनाना है, और काजू को बराबर चलाते ही रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ेंगे ना तो बीच से ये लगने लगेंगे नीचे से, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। और बराबर चलाते ही रहना। तो देखिए अब ये कितना पतला है, और हमें इतना देर तक पकाना है ना ताकि ये गाढ़ा हो जाए। देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। बीच में इस तरह से जब बुलबुले छूटने लगे ना, तो समझ लीजिए कि हमारा बैटर लगभग तैयार ही है। तो अच्छे से बीच से इस तरह से चलाते हुए रहना, क्योंकि हमें कलर इसका नहीं चेंज करना है। कलर चेंज हो जाएगा तो काजू कतली हमारा ख़राब हो जाएगा, और लगेगा ही नहीं कि काजू कतली है। तो देखिए जैसे ही बुलबुले बीच से छोड़ने लगे ना, तो मैंने जैसे कहा कि ये तैयार हो गया है। तो अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे घी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, और काजू का ये मिश्रण एकदम शाइनी हो जाता है। बस इसी स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। ये देखिए इसकी थिकनेस देख लीजिए, इतना ही रहना चाहिए। गैस बंद कर देंगे, और गैस बंद करने के बाद रूम टेम्परेचर पे ही कढ़ाई को हम गैस के ऊपर ही कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 10 मिनट के बाद ही आप देखेंगे ये हमारा जो काजू का डो है एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे एक बार चेक कर भी लेते हैं कि ये हमारा बन सकता है या नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंगे और हाथों में इसकी लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए हाथों में बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा डो एकदम तैयार है। ये अब इसे हम निकाल लेंगे बटर पेपर पे। तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा आप लोग, इतना ईजी है ना ये, कि आप पहली बार बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। बस जैसा मैंने बताया है आपको वैसे ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे हल्का सा ये गर्म ही रहता है। वैसे ही हमें इसे बटर पेपर पे इस तरह से अच्छे से गूँथ लेना, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा स्मूथ बना जाए और बहुत अच्छे से ये चिकना हो जाए। देखिए आप इसे हाथों से भी मसल सकते हैं, पर हल्का भी गर्म रहता है ना, तो हाथों से नहीं बनता है। इसलिए इस तरह से बटर पेपर में हमें अच्छा सा से स्मूथ करके इसका डो तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर एक बटर पेपर लगाएंगे, और इसके ऊपर से हमें बेलन चला करके इसे शेप दे देना है। तो चौकोर गोल आप जैसा चाहें वैसे इसे बेल लीजिए। तो मैं बटर पेपर हटाकर भी आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी बेलन से नहीं लगते हैं।
तो और इसकी जो थिकनेस होती है ना, वो आप अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला रख सकते हैं। तो मैंने एकदम परफेक्ट रखा है, जैसे होटलों में हमें मिलते हैं ना, मैंने एकदम ऐसे ही रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए बेलन पे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो मैंने इसे तभी गोली बनाया है। ऊपर से इस तरह से चांदी का वर्क लगा देंगे, क्योंकि दिखने में अच्छे दिखते हैं इसलिए। और काजू कतली में तो ज़रूरी है, अगर ऐसे आप बना देंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। चांदी का वर्क लगाने के बाद ऊपर से बटर पेपर से ढककर हमें आधा घंटा के लिए इसे रेस्ट करने देना है। या आप 20 मिनट 10 मिनट छोड़ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा घंटा छोड़ दिया था। उसके बाद इस तरह से हमें चाकू से कट कर लेना है। तो काजू कतली हमेशा डायमंड शेप का ही रहता है। तो यहाँ पे हमें पहला तो सीधा लाइन खींच के कट कर लेना है, बाद में हमें इस तरह से तिरछा कट करके इसे डायमंड शेप में कट कर लेना है। तो इस रक्षाबंधन पे आप अपने हाथों से अपने भाई को काजू कतली की रेसिपी बनाकर जरूर खिलाइएगा। घर का शुद्ध और एकदम अच्छे तरीके से हाइजीन तरीके से बना हुआ, और बनाना बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी झंझट नहीं है। मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए। और मैंने इसका जो साइज़ है ना, मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के ही रखे थे, क्योंकि अच्छे लगते हैं मुझे बड़े साइज़ के थोड़े से काजू कतली। तो मैंने बड़े साइज़ रखे हैं, आप इसके छोटे बड़े रख सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी थिकनेस आपको दिखाती हूँ, एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छे से चारों साइड एकदम इक्वली ही है। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा। और यहाँ पे मैं इस तरह से हम सजा के इसे सर्व कर लेती हूँ। अगर काजू कतली की रेसिपी आप लोग को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने बराबर और कितने अच्छे लगे। मैं आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही काजू कतली बना है ना, मात्र 2 या 3 पीस बचे हैं, बच्चे पूरे ही खा गए। तो यहाँ पे देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ये परफेक्ट बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।